Students on my YouTube channel Alpha Mathematics। कोफैक्टर पार्ट 2 में आप लोगों को बताया गया था, वहाँ पर हम लोगों ने 2 × 2 कोटि के आव्यूह का कोफैक्टर निकालना सीखा था। अब हम लोग 3 × 3 कोटि के आव्यूह का कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल जो मैंने लिया है, इसमें है b = 314 257 324। अगर इनके प्रत्येक अवयव के प्लेसमेंट की बात करें तो 3 पहले रो और पहले कॉलम में है, 1 पहले रो और दूसरे कॉलम में है, 4 पहले रो तीसरे कॉलम में है, वहीं 2 दूसरे रो पहले कॉलम में है, 5 दूसरे रो दूसरे कॉलम में है, 7 दूसरे रो तीसरे कॉलम में है, 3 तीसरे रो पहले कॉलम में है, 2 तीसरे रो दूसरे कॉलम में है और 4 तीसरे रो तीसरे कॉलम में है। अब इनके सभी अवयवों का हम सहखंड निकालना सीखेंगे। इनके सभी अवयवों का सहखंड निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले 3 का सहखंड निकालेंगे जो पहले रो और पहले कॉलम में मौजूद है। तो हमने आप लोगों को कहा था कि जब सहखंड हम किसी भी एलिमेंट का निकालते हैं तो उसे इंडिकेट करते हैं बड़ी ए से। तो बड़ी ए, और चूंकि पहले रो पहले कॉलम में है इसलिए यहाँ 1 1 लिख लेंगे। अर्थात 3 जो है, 3 का जो हम सहखंड निकालने जा रहे हैं, ये पहले रो पहले कॉलम में मौजूद है, इसलिए इसको लिखेंगे A11 = इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि -1 टू दी पावर ये i + j कर लेंगे। अर्थात जिस रो जिस कॉलम में मौजूद है उसको पावर के रूप में जोड़ लेंगे। और अब ये 3 का उपसारणिक निकाल लेंगे। तो उपसारणिक निकालने के लिए हमने आप लोगों को कहा है कि 3 जिस रो और जिस कॉलम में मौजूद है उसके सभी एलिमेंट्स को हम ढक लेंगे। तो अगर यदि हम पहले रो और पहले कॉलम के अवयवों को ढक दें तो हमारे पास जो बच जाता है वो बचता है 5 7 2 4। इसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। कितना बच रहा है? 5 7 2 4। और इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे। -1 टू दी पावर 1 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आपको लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए इसको इस तरह से क्रॉस गुना कर लिया जाता है और घटा दिया जाता है। तो 5 चौके 20 और माइनस हो जाएगा 2 7 14। और चूंकि यहाँ 2 पावर है जो सम संख्या है, तो 2 बार यदि हम -1 को गुना कर देती है प्लस में बाहर आ जाएगा, यानी +1 × 20 में 14 चला जाएगा, बचेगा 6, अर्थात निकल जाएगा 6। तो यहाँ पर 3 का जो उपसारणिक निकला, जो सहखंड निकला वह कितना निकल गया? 6। उसी प्रकार से हम दूसरे एलिमेंट 1 का निकालेंगे जो कि यहाँ पर पहले रो दूसरे कॉलम में मौजूद है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? A12। आप लोगों को बता दिया गया है कि पहले रो दूसरे कॉलम में मौजूद है और चूंकि सहखंड है तो इसको बड़ी ए से इंडिकेट करेंगे। हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 2 × अब 1 का जो उपसारणिक है वो कितना हो जाएगा? तो ये पहले रो और दूसरे कॉलम में मौजूद है, तो इनके सभी अवयवों को हम लॉक कर देंगे। तो यदि पहले रो और दूसरे कॉलम के सभी अवयवों को हम लॉक कर दें तो हमारे पास क्या बच रहा है? 2 7 3 4 लिख लेंगे यहाँ पर। 2 7 3 4 और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा? -1 टू दी पावर 2 1 3 हो जाएगा और हो जाएगा 2 चौके 8 -3 7 21। अर्थात अब चूंकि ये विषम संख्या है तो इसको अगर 3 बार गुना कर देंगे तो ये माइनस में बाहर आएगा और यहाँ अगर इसको घटा दें तो ये भी मेरा आ जाएगा -15। अर्थात यदि दोनों को गुना कर दें तो हो जाएगा +15। अर्थात 1 का जो कोफैक्टर है वो निकल गया +15। उसी प्रकार से अब हम 4 का निकाल लेंगे। तो 4 कहाँ मौजूद है? पहले रो तीसरे कॉलम में। तो यहाँ लिखेंगे A13, अर्थात पहला रो तीसरा कॉलम इक्वल टू हो जाएगा -1 टू दी पावर 3 1 + 3। और इसका जो उपसारणिक है वो कितना निकल जाएगा? तो चूंकि ये पहले रो तीसरे कॉलम में मौजूद है इसीलिए हम क्या करेंगे? इसके पहले रो और तीसरे कॉलम को ढक देंगे। यदि हम ढक देते हैं तो हमारे पास क्या शेष बच जाता है? 2 5 3 2। अब कितना निकल कर आ जाएगा? -1 टू दी पावर 3 1 4 और इंटू हो जाएगा 2 दूनी 4 और -3 5 15। कितना निकल गया? अब चूंकि ये सम संख्या है
तो हो जाएगा 1 इंटू -11, अर्थात कितना निकल गया -11। उसी प्रकार से अब हम 2 का कोफैक्टर निकालेंगे। तो 2 कहाँ मौजूद है, दूसरे रो और पहले कॉलम में, और इसको लिखेंगे कैसे, तो A21 दूसरा रो पहला कॉलम बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम पहले कॉलम और दूसरे रो को इस तरह से ढक देंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट बच रहा है वह कितना बच रहा है, 1424। तो लिख लेंगे यहाँ पर -1 टू दी पावर कितना 2 + 1 और हो जाएगा इधर कितना 1 4 2 4 और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा -1 टू दी पावर 3 इंटू 4 -8। अब ये चूँकि ये 3 पावर है विषम संख्या तो माइनस में बाहर आएगा और इधर घटकर हो जाएगा -4, अर्थात निकल जाएगा +4। उसी प्रकार से 5 का निकालेंगे। 5 कहाँ मौजूद है, दूसरा रो दूसरा कॉलम में, लिखेंगे हम यहाँ पर A22 और -1 टू दी पावर 2 + 2 और यहाँ पर कर लेंगे दूसरे रो को, और यदि दूसरे कॉलम को हम इस तरह से ढक दें तो हमारे पास क्या बच जाता है 3 4, नीचे भी बच जाता है 3 4 3 4 3 4, लिख लेंगे यहाँ पर 3 4 3 4 और इधर हो जाएगा -1 टू दी पावर 4 इंटू 4 तिहाई 12 -12, अर्थात ये प्लस में बाहर निकलेगा, इंटू हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा 0। उसी प्रकार से जब हम 7 का निकालेंगे तो दूसरे रो तीसरे कॉलम में मौजूद है, तो इसे लिखेंगे हम लोग A23, अर्थात दूसरा रो तीसरा कॉलम, -1 टू दी पावर हो जाएगा 2 + 3 और चूँकि ये दूसरे रो तीसरे कॉलम में मौजूद है इसीलिए जब इनके अवयवों को हम ढक देंगे तो हमारे पास जो शेष बचेगा वो हो जाएगा 3 1 3 2। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ बच रहा है 3 1 3 2, तो लिख लेंगे यहाँ पर 3 1 3 2 और निकाल लेंगे तो हो जाएगा -1 टू दी पावर 5 इंटू 3 दूनी 6 -3 बराबर, चूँकि यहाँ पर पावर 5 है तो इसका मतलब है कि ये माइनस में बाहर आएगा। आप लोगों को बता दिया, अगर विषम संख्या रहे तो माइनस में लाना है, लिखना है, और अगर विषम संख्या रहे तो इसको प्लस में लिखना है। इंटू इधर हो जाएगा 6 में 3 या 3 बराबर निकल जाएगा कितना -3। उसी प्रकार से यदि हम इस 3 का निकालें, आप लोग देख रहे होंगे, अगर हम इस 3 का निकालेंगे तो ये 3 कहाँ है, तीसरे रो पहले कॉलम में, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर दर्शाएंगे A31 बराबर हो जाएगा कितना -1 टू दी पावर 3 + 1 और इधर अगर देखेंगे तो 3 चूँकि पहले कॉलम और तीसरे रो में मौजूद है इसीलिए यदि हम इसको ढक दें तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1457 और अगर इसको ऐड कर दें 3 1 4 हो रहा है जो कि क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा, इंटू इधर हो जाएगा 7 - 5 के 20 तो हो जाएगा कितना सम संख्या है, तो प्लस में हो जाएगा बाहर 1 इंटू -13 बराबर निकल जाएगा -13। उसी प्रकार से यदि हम 2 का निकालें तो 2 मेरा हो जाएगा तीसरे रो दूसरे कॉलम में, अर्थात यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना -1 टू दी पावर 3 + 2 इंटू, देखिए ये तीसरे रो और दूसरे कॉलम में मौजूद है, यदि इनके अवयवों को हम लॉग कर दें तो हमारे पास क्या शेष रह जाता है 3427, आप लोग को दिख रहा होगा 3427। अब इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर कितना, तो 3 4 2 और 7। अब यदि इसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लें तो निकल जाता है 3 × 7 = 21 और -2 × 4 = 8, कितना आ जाएगा, चूँकि पावर 5 है विषम संख्या है, माइनस में बाहर आ जाएगा, इंटू हो जाएगा इधर 13 बराबर निकल जाएगा कितना -13। उसी प्रकार से यदि हम अब 4 का निकाल लें तो 4 तीसरे रो तीसरे कॉलम में मौजूद है, तो यहाँ लिखेंगे A33 बराबर -1 टू दी पावर 3 + 3 और यहाँ पर यदि तीसरे रो तीसरे कॉलम के अवयवों को हम ढक दें तो हमारे पास से इसका बच जाता है 3125, कितना बच जाता है 3125 और अगर हम वैल्यू निकाल लें तो हो जाएगा 3 3 6 और इधर डिटर्मिनेंट वैल्यू 5 3 15 -2, तो -1 चूँकि ये प्लस में बदल जाएगा क्योंकि 6 पावर है, इंटू इधर हो जाएगा 13 बराबर निकल गया 13। तो इस तरीके से ये जो B था हमारा
314257324 इनके सभी अवयवों का सखंड हमने यहाँ पर आपको निकाल कर बता दिया है। यदि आप चाहें तो इतना न करके आप शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर सभी का उपसारणिक, सभी अवयवों का उपसारणिक निकाल कर उसमें पहले कॉलम में मौजूद जो रहेगा, पहले कॉलम का के अवयव का जो सखंड उपसारणिक आएगा उसको प्लस से, पहले रो दूसरे कॉलम में जो रहेगा उसको माइनस से, पहले रो तीसरे कॉलम में जो रहेगा उसको प्लस से, यहाँ पर फिर माइनस से, प्लस से, माइनस से, फिर यहाँ प्लस से, माइनस से और प्लस से हम गुना कर लेंगे। अर्थात यदि हम शॉर्ट में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। A11 इक्वल टू यहाँ पर इसको लॉक करेंगे तो आ जाएगा कितना, 5 चौके 20 माइनस 14, 5 चौके 20 माइनस 14, 20 माइनस 14 तो कितना हो जाएगा। यदि हम 20 माइनस 14 कर लें तो हो जाएगा कितना, 6। और ये 6 में गुना किससे करना है, तो चूंकि ये पहले कॉलम में मौजूद है इसलिए इसको प्लस से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा +6। उसी प्रकार से यदि हम पहले रो दूसरे कॉलम में जाएं तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले रो और दूसरे कॉलम में है तो हो जाएगा 2 चौके 8 और माइनस कितना 21, तो 8 माइनस 21। और इसको गुना किससे करना है, तो माइनस से करना है, तो आप माइनस से गुना कर लेंगे तो ये प्लस में 13 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि A13 आप निकाल रहे हैं तो इसको इस तरह से जब आप लॉक करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 15, 4 माइनस 15, इसको गुना किससे करना, प्लस से, तो आप सीधे प्लस से गुना करेंगे, निकल के कितना आ जाएगा, तो -11। फिर उसी तरह से आप जब 2 का निकालेंगे तो दूसरे रो पहले कॉलम में मौजूद है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, और चूंकि ये दूसरे रो पहले कॉलम में 2 1 3 होता है तो यहाँ माइनस से इसको गुना करेंगे और इधर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे इस तरह से, इसको लॉक करेंगे तो 1 × 4 हो जाएगा, तो 4 और माइनस 2 चौके 8, अर्थात -4 इंटू माइनस करें तो प्लस में 4 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से A22 यदि हमको निकालना है तो चूंकि 2 2 4 हो रहा है, इसको प्लस से गुना कर लेंगे तो इधर निकल जाएगा कितना, इसको यदि हम लॉक करते हैं तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, अर्थात 12 माइनस 12 बराबर आ रहा है आपका 0। इसी प्रकार से आप 2 3 का निकाल लेंगे तो यदि निकालेंगे तो 3 2 5 आ रहा है तो इसको माइनस से गुना कर लीजिएगा और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और -3, तो 6 माइनस 3 यानी बराबर में -3 हो जाएगा। उसी प्रकार से A31 आप निकाल लेंगे तो चूंकि 3 1 4 है तो इसको प्लस से गुना करना है और इसका उपसारणिक जो आएगा कितना आ जाएगा, 7 माइनस 20, 7 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा, -13। फिर 3 2 का अगर उपसारणिक आप निकालेंगे तो उपसारणिक अगर निकालेंगे तो 4 7 ही 21 माइनस 8, 21 माइनस 8, और चूँकि 2 3 2 5 है तो इसको माइनस से इंटू कर लेंगे तो निकल जाएगा कितना, -13। उसी प्रकार से अगर 3 3 का निकालेंगे तो चूँकि 3 3 छोड़ा इसको प्लस से गुना करेंगे इसका, और इसका उपसारणिक जो हो जाएगा वो 5 × 15 -2 हो जाएगा, तो 15 माइनस 2 बराबर +13। अर्थात इन सभी अवयवों का उपसारणिक निकालेंगे और उसमें प्लस और माइनस से गुना कर लेंगे, जो वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो आप इस तरह से शॉर्ट तरीके से भी आप इसका उपसारणिक निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इतना करें, आप आराम से शॉर्ट तरीके से इसका उपसारणिक निकाल कर उसमें प्लस या माइनस से गुना करते चले जाएंगे। जहाँ सम संख्या आएगा उसको प्लस से गुना करेंगे, इसको जोड़ने के बाद यानी आयव्य पंक्ति या जेवे स्तंभ को जोड़ने के बाद यदि सम संख्या आ रहा है तो उसको प्लस से गुना करेंगे, और अगर विषम संख्या आ रहा है तो उसको माइनस से गुना करेंगे। सबका उपसारणिक में गुना करते चले जाएंगे। इस तरह से शॉर्ट तरीके से हम इसका सहखंड निकाल सकते हैं। अब हमने उपसारणिक और सहखंड निकालना सीख लिया है। अगले वीडियो में हम लोग सहखंडज निकालना सीख लेंगे, लेकिन याद रहे सहखंडज तभी हम निकाल पाएंगे जब हम इसके सहखंड को निकालने के लिए सीख लिए। इसीलिए आप लोग सहखंडज निकालने से पहले सहखंड निकालने का अभ्यास कर लेंगे। धन्यवाद।